जैसे ही उसने धातु की चीज को फर्श पर गिराया, हमारा मुख्य किरदार पीछे हट गया, पूरी तरह सदमे में। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या कर दिया। हकीकत का बोझ तब उस पर टूटा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी मां उसके सामने आकर वार झेल गई थी। कंधे पर चोट लगने से हमलावर दर्द में दहाड़ उठा। उसे हैरानी थी कि कीड़े में इतना साहस कैसे आ गया कि उसने उस पर हमला कर दिया। आंखों में आंसू लिए लड़का हकलाते हुए कहने लगा कि वो तो बस अपनी मां की रक्षा करना चाहता था। खून बहने से गुस्से में अंधा हुआ वो आदमी पागल सांड की तरह लड़के की ओर झपटा। उसने पेट में जोरदार लात मारी और चिल्लाया कि उठो और मर्द की तरह सामना करो। लेकिन मां ने उसे रोकने की कोशिश की। खून से लथपथ मां उस राक्षस की टांग पकड़कर माफी मांगने लगी। वो कसम खाकर कह रही थी कि उसके बेटे का ऐसा इरादा नहीं था। पत्थर जैसे ठंडे चेहरे के साथ बूढ़ा आदमी उसे अपने कपड़े छोड़ने का आदेश देता है। और फिर एक बेहद क्रूर वार में उसकी भारी मुट्ठी पीड़िता के सिर को जमीन पर दे मारती है। सामने खड़ा लड़का ये सब देख रहा था। पूरी निराशा में वो अपनी मां का नाम चिल्ला रहा था, इस उम्मीद में कि ये भयावह दृश्य खत्म हो जाए। एक पल के लिए हमलावर रुका और अपने पैलों के पास रोते लड़के को घृणा से देखने लगा। फिर उसने नया निशाना तय किया और कहा कि वो अभी और यहीं अनुशासन सिखाएगा। डर से कांपते हुए भी लड़का बड़बड़ाता रहा कि वो अपने परिवार की रक्षा करेगा। जमीन पर पड़ी घायल मां ने उससे कहा कि चिंता मत करो, बस भाग जाओ। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो चीखी, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। खतरे की ओर पीठ किए लड़का दरवाजे से बाहर भाग पड़ा। सिर्फ जीने की प्रवृत्ति उसे आगे धकेल रही थी। पसीने और आंसुओं से भीगा उसका चेहरा पश्चाताप और माफी से भरा था। खुले दरवाजे से सौतेला पिता गालियां देते हुए चिल्लाया और बदले की कसम खाई। अपने गुस्से को निकालने के लिए वो फिर से बेबस औरत पर बेरहमी से हमला करने लगा। रात के अंधेरे में निगला हुआ लड़का सिर्फ अपनी मां की आखिरी बात मान सकता था, बिना रुके भागते रहो। मूसलाधार बारिश के नीचे वो सुनसान सड़कों पर भटकता रहा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा अपराध बोध से भरा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी, क्योंकि वो अपनी ही मां को बचाए बिना भाग आया था। ओवरपास के किनारे खड़ा वो लड़का धुंध में झांकते हुए अपनी कायरता के लिए माफी मांग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद से ही शर्मिंदा हो। तभी दो लड़कियां वहां से गुजरती हैं। वो आपस में बात करते हुए उसकी दयनीय हालत देखकर ठहर जाती हैं। अचानक उनमें से एक लड़की उसके सिर पर कुछ रख देती है। शर्म से डूबा वो लड़का धीरे से उनसे कहता है, प्लीज मेरी तरफ मत देखो। लेकिन उसकी बात अनसुनी कर लड़की बड़े प्यार से अपना छाता उसे थमा देती है। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो कहती है, जल्दी घर चले जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। छाते की पकड़ को कसकर थामे हमारा मुख्य किरदार पूरी तरह खामोश रह जाता है। अजनबी लोगों की ऐसी अचानक मिली दया ने उसे निशब्द कर दिया। कुछ ही पलों में दोनों लड़कियां तूफानी बारिश में दौड़ते हुए दूर चली जाती हैं। उसे अपने बड़े भाई की बातें याद आने लगती हैं, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। वो घर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी कड़वी सच्चाई उसे झकझोर देती है। अब उसके पास लौटने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। तभी हल्की सी भौंकने की आवाज उसका ध्यान सड़क के बीच खड़े एक आवारा कुत्ते की ओर खींचती है। वो झुककर उसे देखता है और पहचान जाता है, ये वही घायल कुत्ता है जिसे उसने दोपहर में देखा था। अपनी ही बदकिस्मती से टूट चुका वो लड़का उस जानवर के सिर पर हाथ फेरता है। वो दुखी होकर कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए न खाना है, न कोई आसरा। लेकिन छोटा सा कुत्ता जैसे खुश था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, मानो लड़के को अपने साथ आने का इशारा कर रहा हो। कोई और रास्ता ना होने की वजह से लड़का उसके पीछे पीछे शहर की ठंडी सुनसान गलियों में चल पड़ता है। आखिरकार सीढ़ियों के पास एक सुरंग तक पहुंचकर दोनों को बारिश से बचने के लिए सही जगह मिल जाती है। छत मिल जाने से राहत की सांस लेते हुए लड़का उस कुत्ते को धन्यवाद देता है जिसने अंधेरे में रास्ता दिखाया। वो छाता जमीन पर रख देता है और तभी एक कड़वी सच्चाई उसके दिल पर वार करती है। शायद यही छोटा सा कोना अब उसका नया घर बनने वाला है। डंडे से कोने में सिमटा हुआ छात्र तय करता है कि आज की रात वो यहीं गुजारेगा। सुबह सूरज की किरणें परित्यक्त सबवे के दरवाजे को रोशन करती हैं, जैसे नए दिन का ऐलान कर रही हों। अचानक ही छोटा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे किसी पास के खतरे से अपने नए मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा हो। नींद में डूबा लड़का धीरे से आंखें खोलता है और सामने देखता है अपना सबसे बुरा सपना। उसके ठीक सामने स्कूल का वही निर्दयी बदमाश खड़ा है, कुछ बनावटी लड़कियों के घेरे। तिरछी मुस्कान के साथ वो ताने भरे लहजे में पूछता है, ये कूड़ा रास्ते पर क्या कर रहा है? लड़कियां घिन भरी हंसी हंसती हैं और यकीन ही नहीं करती कि ये डंडा सा लड़का उस अमीर छात्र का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। दिखावा करने के लिए गुंडा झूठी दोस्ती का नाटक करता है और सबके सामने उस झूठ की पुष्टि कर देता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि इस बेकार खिलौने के बिना उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाती। छोटा होने के बावजूद बहादुर पिल्ला गुर्राता है, दांत दिखाकर उस समूह को डराने की कोशिश करता है।
लड़के की चुप्पी से चिढ़कर बदमाश उसे तुरंत जवाब देने को कहता है और अपमानित करते हुए उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है। वो उसे आदेश देता है कि यहीं कुत्ते की तरह आवाज निकालो। धैर्य खो चुका वो दरिंदा धमकी देता है कि अगर तुरंत बात नहीं मानी तो सजा और भी बुरी होगी। वो बेरहमी से उसके बाल खींचता है और गुस्से में चिल्लाता है, भौंको। एक पल भी सोचे बना छोटा पिल्ला छलांग लगाता है और हमलावर की बाह को काट लेता है। चिल्लाते हुए वो गुंडा उस पर गालियां बरसाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। हमारा मुख्य किरदार स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये छोटा सा जीव उसकी खातिर अपनी जान दांव पर लगा रहा है। गुस्से से पागल होकर वो आदमी ऐलान करता है कि इस कुत्ते ने अपनी आखिरी घड़ी खुद लिख दी है। वो अपने बड़े और खतरनाक पालतू कुत्ते को छोड़ देता है और आदेश देता है कि सामने वाले को खत्म कर दो। विशाल जानवर तुरंत झपट पड़ता है। बचने का कोई मौका नहीं मिलता। पथरीली जमीन पर संघर्ष की आवाज गूंजती है। क्रूर मुस्कान के साथ वो पागल ये सब देखता रहता है। बेबस होकर वो हाथ जोड़ लेता है, आंसुओं की धार बहाते हुए विनती करता है कि ये सब बंद कर दो। दरिंदा उसका गला पकड़कर उसे मजबूर करता है कि वो नजरें ना हटाए। एक सेकंड के लिए भी नहीं, वो ठंडे स्वर में कहता है। पास ही बड़ा कुत्ता अपने शिकार पर हावी रहता है, जैसे निर्दयी नियम साबित कर रहा हो। कमजोर सब कुछ खो देते हैं। लड़का चीखते हुए दया की भीख मांगता है, कहता है कि ऐसा करते रहे तो छोटा कुत्ता मर जाएगा। लेकिन वो बदमाश उसकी दहशत का मजा लेता है। वो उसकी गर्दन कसकर पकड़ता है और आदेश देता है कि देखते रहो। आखिरकार एक भारी सी आवाज के साथ पिल्ले की आखिरी ताकत ठंडी जमीन पर बुझ जाती है। अंदर से पूरी तरह टूट चुका लड़का एक खामोश चीख महसूस करता है, जैसे उसकी आत्मा बिखर गई हो। उसे सड़क पर धक्का देकर फेंक दिया जाता है। हमलावर हंसते हुए कहता है कि दुख जैसी चीज घिनौनी होती है। फिर एक और क्रूर आदेश दिया जाता है, माफी चाहिए तो इस जानवर के अवशेष खाओ। गिनती शुरू होती है और इनकार करने पर भयानक परिणाम की धमकी दी जाती है। बचपन की कड़वी यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं। उसे लगा था कि उसे अकेलेपन का अस्थायी सहारा मिल गया था। खून से सने उस दृश्य के सामने उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो रही हो। इतने सारे दुखों की वजह समझने की कोशिश में उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उस छोटे से जानवर की हिम्मत से उसे एक पल के लिए उम्मीद जगी थी कि शायद वो भी किसी अपने की रक्षा कर सकता है। लेकिन हकीकत ने फिर सब तोड़ दिया और एक बार फिर वही कड़वा सच सामने आया। अकेलापन और हार जैसे उसकी किस्मत में ही लिखे हों। आंसुओं में डूबा वो खुद से पूछता है, उसे कभी एक सच्चा आलिंगन भी नसीब नहीं हुआ? उसकी मुट्ठियां कसने लगती हैं। अंदर कहीं एक अंधा गुस्सा जन्म लेने लगता है। पूरी खामोशी के साथ जब वो खड़ा होता है तो उसका बदला हुआ अंदाज देखकर गुंडा चौंक जाता है। वो तिरछी नजर से पूछता है, कूड़े का क्या इरादा है? भौं उठाकर वो उसकी हिम्मत पर शक करता है, जैसे सोच रहा हो कि ये हमला तो नहीं करेगा। एक जोरदार धक्का देकर वो हंसता है और कहता है कि अब तुम्हारा नया घर जुवेनाइल डिटेंशन होगा। शैतानी अंदाज में वो वहां की खूबियों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। वो यहां तक कह देता है कि आसान रास्ता भी मत सोचना, तुम्हारे लिए जमीन पर ही नर्क जारी रहेगा। और जैसे ये काफी नहीं था, वो उसकी माँ के बारे में घिनौनी बातें करने लगता है। निर्दयी शब्द उसके कानों में जहर की तरह घुलते हैं। हमारा लड़का सब सुनता रहता है, आंखें ठंडी, भावनाएं जम चुकी। पहले तो उस बदमाश का नाम सुनते ही उसके शरीर में डर दौड़ जाता था, लेकिन आज आज उसकी कायरता की नकाब उतर चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ निर्दयी क्रोध था। सिर से पांव तक कांपते हुए वो कहता है, इस बार मेरी नसों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा दौड़ रहा है। गुस्से में अंधा होकर वो उस दानव को याद दिलाता है, किसी की मां का अपमान करना सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर एक जबरदस्त मुक्का सीधे उसके घमंडी चेहरे पर पड़ता है। सालों का दर्द, अपमान और डर सब एक वार में लौटाया जाता है। अचानक हमले से गिरा अमीर लड़का समझ ही नहीं पाता कि ये ताकत कहां से आई। कॉलर पकड़े हमारा किरदार उसके ऊपर झपट पड़ता है। उसकी दुनिया का खेल का मैदान अब असली हिंसा में बदल चुका था। बेहद उग्र गुस्से में वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। खून से लथपथ वो दर्द और नफरत से भरी चीख निकालता है। लेकिन उसकी मां की वो याद, बंधी हुई, मदद के लिए गुहार लगाती हुई, अब भी उसके दिमाग में जिंदा है। उस दिन उस गैंग ने उसका परिवार तोड़ दिया था और न्याय व्यवस्था ने आंखें फेर ली थीं। कुछ ही समय बाद किशोर न्यायालय की बड़ी इमारत में उसका फैसला सुनाया जाता है। जज की हथौड़ी की आवाज गूंजती है और बिना किसी रहम के उसे गंभीर हमला करने का दोषी ठहराया जाता है। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ वो सजा सुनता है, जबकि असली दोषी आजाद घूम रहे होते हैं। खरीदी गई व्यवस्था ने उसके साथ हुए अत्याचारों को अनदेखा कर दिया। उसका पिता भी जेल पहुंच जाता है। मां अमीर परिवार की साजिशों के कारण कुछ नहीं कर पाती। पूछताछ कक्ष में अकेला बैठा वो समझ जाता है, कानून सिर्फ ताकतवरों की सेवा करता है। फिर एक और वार होता है, 5 साल की किशोर सुधार गृह की सजा। पुलिस वैन में ले जाते हुए वो सोचता है, आज उसने एक नरक को छोड़कर दूसरे नरक में कदम रखा है। विशाल लोहे के दरवाजे उसका ठंडा स्वागत करते हैं। वैन के अंदर बैठा उसका चेहरा अब किसी बच्चे का नहीं लगता।
उसकी आंखों में अब उस इंसान का बोझ है जिसने सब कुछ खो दिया हो। कौन जानता था, असली दुश्मन तो अब शुरू होने वाला था। भारी लोहे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है, ताला जड़ दिया जाता है, और उसी पल नए कैदी की किस्मत हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया में मुहर बंद हो जाती है।